Igor! तो क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप मरे हुए इंसानों के शरीर के अंगों से एक जिंदा इंसान बना सकते हैं तो आप कहेंगे कि चूतिया साला कुछ भी बोलता है। लेकिन आज की मूवी इसी पे बेस्ड है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मूवी मैनिएक में। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कुबड़े आदमी को देखते हैं जो कि एक सर्कस में क्लाउन का काम करता है। अब उस कुबड़े आदमी का कोई नाम नहीं होता, इसलिए हम उसे हंचबैक बुलाएंगे। इसी सर्कस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी काम करती है जिसका नाम लॉर्लिया होता है और हंचबैक उसे बहुत चाहता था। अब एक दिन ऐसी सर्कस में स्टंट करने के दौरान लॉर्लिया नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए भीड़ में से कुछ लोग आते हैं और हंचबैक भी आता है। तब एक आदमी बोलता है कि इसकी हड्डी टूट गई है और ये सांस नहीं ले सकती। लेकिन हंचबैक लॉर्लिया की हड्डी पर जोर मारता है और लॉर्लिया की सांस वापस आ जाती है। यह कारनामा देख वो आदमी हंचबैक से पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तब हंचबैक उसे बताता है कि अपने कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और वो किसी डॉक्टर से भी ज़्यादा हड्डियों के बारे में जानता है। ये बात सुनकर के वो आदमी हंचबैक से कहता है कि तुम सर्कस में रह के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और बाहर की दुनिया को तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। तब हंचबैक उस आदमी से उसका नाम पूछता है और वो आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन बताता है। अब उनकी ये बातें हंचबैक का मालिक भी सुन रहा होता है और वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद वो हंचबैक को पिंजड़े में बंद कर देता है और उसकी सारी किताबें जला देता है। इसके बाद वो हंचबैक से कहता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो पुलिस को बता देगा कि हंचबैक चोरी की गई हुई किताबों से पढ़ता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हंचबैक को बचाने के लिए विक्टर फ्रैंकेनस्टीन आता है और जब वो उसको छुड़ा रहा होता है तभी उनका मालिक उनको देख लेता है। अब वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे अपने कुछ साथियों के साथ भागता है। इसी भागा दौड़ी के बीच में एक आदमी की मौत भी हो जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। अब विक्टर हंचबैक को अपने घर लेके आता है जहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट करता था। दरअसल विक्टर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है जो कि मरे हुए जीवों को कैसे जिंदा करे इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब विक्टर हंचबैक के कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए उसकी मदद करता है और उसकी पीठ से कुछ गंदा पदार्थ निकालता है। उसके बाद उसकी पीठ पे एक बेल्ट बांध देता है जिससे हंचबैक अब खड़ा हो सकता है। विक्टर उसे कहता है कि समय के साथ वो एकदम ठीक हो जाएगा। अब विक्टर हंचबैक को एक नाम देता है, इगोर। विक्टर उसे कहता है कि ये उसके रूममेट का नाम हुआ करता था। विक्टर इगोर से अपना हुलिया ठीक करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह सर्कस में हुए हादसे और कत्ल की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव टर्पिन आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इगोर लॉर्लिया को देखने जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर इगोर को अपने एक्सपेरिमेंट दिखा रहा होता है जिसमें कि वो मरी हुई इंसानों की आंखों में से बिजली पास करता है और उन्हें जिंदा करके दिखाता है। रोशनी के संपर्क में आते ही वो आंखें हिलने लगती हैं। यह देख करके इगोर बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन तभी इगोर उन आंखों की नर्व्स में हुई गलतियों को पहचान लेता है और वो विक्टर को बताता है। विक्टर इस बात की वजह से इगोर से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और वो इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों कुछ मरे हुए जीवों के अंगों से एक चिंपैंजी बना रहे होते हैं जिसका नाम ये लोग गॉर्डन रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन काम के बाद विक्टर इगोर को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। इगोर को वहाँ लॉर्लिया दिखती है। इगोर उसके पास जाता है लेकिन लॉर्लिया उसे पहचान नहीं पाती। जैसे ही लॉर्लिया को इगोर के बारे में पता चलता है तो वो उसे गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अब जब ये लोग पार्टी से वापस आ रहे होते हैं तो विक्टर इगोर से कहता है कि वो उस लड़की से दूर है क्योंकि वो लड़की इगोर के लिए डिस्ट्रैक्शन है जिससे उसका ध्यान काम पे नहीं लगेगा। अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट पे लग जाते हैं। विक्टर गॉर्डन में बिजली के झटके देता है जिनकी वजह से गॉर्डन जिंदा भी हो जाता है। ये देख करके वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपना ये एक्सपेरिमेंट विक्टर अगले दिन अपने साथ यूनिवर्सिटी भी लेके जाता है और वहाँ पे उनका ये एक्सपेरिमेंट देखने बहुत से अमीर लोग आए होते हैं। अब विक्टर गॉर्डन में बिजली दौड़ाता है। पहले तो गॉर्डन जिंदा नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो जिंदा हो जाता है तो वो इधर उधर तबाही मचाने लग जाता है जिसकी वजह से विक्टर को खुद उस चिंपैंजी को मारना पड़ता है। अब इसके बाद इस हादसे की वजह से विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट देख वहाँ एक आदमी फिनिगन विक्टर से इम्प्रेस हो जाता है और वो विक्टर से कहता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा ही जिंदा इंसान बनाओगे और वो विक्टर को बहुत सारे पैसे भी देता है। यहाँ हम देखते हैं कि इगोर इन सब बातों से खुश नहीं होता,
लेकिन विक्टर उसे नज़रअंदाज कर देता है और वो फिनिगन की बात मान जाता है और वो इगोर को भी मनवा देता है। अब अगले दिन कॉलेज में हुए हादसे की वजह से डिटेक्टिव विक्टर के घर की तलाशी लेने आते हैं, लेकिन उसके पास कोई लीगल वारंट नहीं होता। इसकी वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ जाता है। अब अगले दिन इगोर लॉलिया से मिलने जाता है। वहाँ लॉलिया इगोर से कहती है कि जीना और मरना भगवान के हाथ में है और वो लोग किसी को जिंदा तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले की तरह बनाना उनके हाथ में नहीं है, जैसे कि वो चिंपैंजी। इसलिए इगोर को विक्टर को रोकना होगा, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अब इगोर लॉलिया से मिलकर जब घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि डिटेक्टिव अपने कुछ साथियों के साथ विक्टर के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और वो विक्टर को भागने को कहता है, लेकिन विक्टर उससे कहता है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा, और वो सब कुछ बर्बाद करने लग जाता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है। उनके बीच में बहुत हाथापाई होती है, लेकिन विक्टर इगोर किसी तरह उसको चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ इनकी मदद फिनिगन करता है। अब फिनिगन उनसे कहता है कि यहाँ पे काम करना सुरक्षित नहीं है और इसीलिए तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ मेरा एक घर है जहाँ तुम आराम से अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब एक बार फिर इगोर विक्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि ये सब गलत है, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर के जाते ही फिनिगन इगोर से कहता है कि मेरा काम खत्म होते ही मैं विक्टर को मार दूंगा, और वो अपने आदमियों से कह करके इगोर को उसके हाथ पैर बंधवा करके पानी में फेंक देता है। अब इगोर किसी तरह अपने आप को उन रस्सियों से छुड़ाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। अब इगोर और लॉलिया विक्टर को बचाने के लिए स्कॉटलैंड चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि डिटेक्टिव भी उनके पीछे पीछे आ गया है। वो लॉलिया को पकड़ लेता है, लेकिन इगोर किसी तरह उससे बच करके विक्टर के पास पहुँच जाता है। इगोर विक्टर को सब कुछ बता देता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं रुकता और वो इगोर से कहता है कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें मेरा बड़ा भाई मर गया था, और विक्टर उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता था और इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट से अपने बड़े भाई को जिंदा करना चाहता था। अब विक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन उसे जिंदा करने के लिए बहुत सारी बिजली की ज़रूरत होती है, जो कि उसे आसमान में कड़क रही बिजली से मिल जाती है। इसी बीच वहाँ फिनिगन भी आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक बिजली का बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से फिनिगन मर जाता है, लेकिन विक्टर और इगोर किसी तरह बच जाते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव भी आ जाता है और वो विक्टर को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो मुर्दा इंसान अब जिंदा हो गया है। विक्टर यह देख कर बहुत ही खुश होता है, लेकिन डिटेक्टिव उस इंसान को देख करके डर जाता है और वो उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस गोलियों का उस इंसान पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद वो इंसान डिटेक्टिव पे हमला करता है और उसे मार देता है, और वो विक्टर और इगोर पे भी हमला करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह उससे बचते हैं और उसे मार गिराते हैं। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि इगोर और लॉलिया साथ साथ रहने लगते हैं। तब एक दिन इगोर को विक्टर का खत मिलता है जिसमें विक्टर इगोर से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने इगोर और लॉलिया को दूर करने की कोशिश करी होती है, और वो उनसे कहता है कि वो अब कहीं दूर जा रहा है। इसके बाद यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है।